अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जी वो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि यूके गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो है ना लॉज वो बच्चों के लिए बनाए हुए हैं कि पेरेंट्स जो है ना ऐसा अपने बच्चों के साथ यहाँ पर नहीं कर सकते। पेरेंट्स के अगेंस्ट है, अगर पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा फाइन हो सकता है जी। उनको मतलब पुलिस के हवाले भी किया जा सकता है, इवन यहाँ तक के जी उनको जेल भी हो सकती है। और जो फाइन की बात करूं तो 2500 पाउंड तक जी आपको फाइन भी किया जा सकता है। और ये तो फाइन तो फिर और मतलब मैं कहूंगी बहुत कम है जी, वो आपसे आपके बच्चों को भी ले जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें बहुत सारे एड्स चल रहे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे बैनर्स लगे होते हैं जी बच्चों की टेक केयर्स के लिए, जो पर आर हम आपको पे कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, ये जॉब्स आ रही हैं, यहाँ पर आप अप्लाई करें। तो वो किन बच्चों की टेक केयर्स की बात कर रहे होते हैं, किन बच्चों को रखने के लिए वो ये पे कर रहे होते हैं। ये हम लोगों में से ही बच्चे होते हैं जो हम लोगों ने गलत तरीके से उनको ट्रीट किया होता है, जो उनको उठा के ले जाते हैं, वो पेरेंट्स को भी नहीं बताते, फिर आगे वो उन एनजीओज को आगे मतलब उन सबको दे देते हैं। तो फिर वो जी आपके बच्चों की लुक आफ्टर करते, इवन आपको यहाँ तक बताते नहीं है कि हमने कहां पर आपके बच्चों को रखा हुआ है। तो इसलिए जी आप लोगों को बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनके बारे में हमें पता हो तो बहुत अच्छी बात है, इजीली जी हम ये इन सारी चीजों से बच सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ यही इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जी। अगर आप यूके आ रहे हैं या ऑलरेडी यूके में है तो इन बातों का जी आपको पता होना बहुत बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता ना और किसी बड़ी मुश्किल में जी आप फंस जाएं। सबसे पहले मैं जो आप लोगों को बात बताती हूँ जी, वो ने बच्चे को ना घर के ऊपर अकेला नहीं छोड़ के जा सकते। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ जी। यूके गवर्नमेंट ने जैसे कि अब बहुत सारे डिपेंडेंट लोगों को उन्होंने वीजे दिए हैं, लोग आ रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ। तो यूके गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये कुछ इसी अब अक्टूबर चल रहा है, इसी के अंदर उन्होंने उसके अंदर जो बच्चों को साथ ला रहे हैं उनके लिए जी बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स रख दी हैं कि आप अपने बच्चों को अगर साथ लाना है तो आपने ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, जिसको चाइल्ड डिपेंडेंट वीजा कहते हैं उसके ऊपर। तो इसी वजह से उन्होंने की है, क्योंकि वो यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आकर जी जॉब्स में पड़ जाते हैं। जाहिर है हस्बैंड है वाइफ है दोनों जॉब्स पे जाते हैं, हस्बैंड घर आता है तो वाइफ चली जाती है जॉब पे, वाइफ आती है तो हस्बैंड चला जाता है। बच्चों को एक तो वो टाइम नहीं दे पाते और दूसरा उनकी जो टेक केयर की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं कर पाते। तो एनीवे बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ, भी रिसेंटली जी किसी के साथ ये हुआ है, वो हस्बैंड जॉब पे जाते हैं और वाइफ आती है तो फिर हस्बैंड निकल जाते हैं। तो वाइफ जो है जी वो उस दिन आ रही थी घर पे, तो हस्बैंड थोड़ा पहले चले गए और मतलब और वाइफ भी बाय चांस उसकी किस्मत खराब थी, वो थोड़ी लेट हो गई। तो जी जो बच्चा था घर पे वो उसको सुला के गए थे, वो उठ गया, उसने रोना शुरू कर दिया, तो विंडो पे आ गया, नेबर्स ने कंप्लेन कर दी, पुलिस आ गई जी। पुलिस तो उनका बच्चा ले गई और उन्होंने बहुत वो जो मतलब मदर थी वो रोई धोई, उसने कहा कि जी प्लीज मुझे वापस कर दे, उन्होंने वापस नहीं किया, वो ले गए। फिर वो मतलब कोई सिक्योरिटी उन्होंने मांगी काफी मतलब थोड़ी स्ट्रांग, तो फिर वो किसी को साथ लेके गए, फिर उन्होंने सिक्योरिटी अपनी मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की, तो उन्होंने बच्चा वापस किया और उनको वार्निंग भी साथ दी कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा तो हम आपको चाइल्ड वापस नहीं करेंगे। तो इस वजह से जी आप अपने बच्चों को घर पे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। नेबर्स में से आगे पीछे कोई कंप्लेन कर दे, बच्चे को आप सुला के जा रहे हैं तो वो उठ जाए और पता चल जाए तो फिर आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो ये बहुत सख्त यहाँ का रूल है जी। आप 12 साल तक के बच्चे को ना घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते। कहाँ 12 साल के बच्चे की बात हो रही है, यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ लोग 2 साल के 3 साल के बच्चे को घर पे अकेला छोड़ के आ जाते हैं। वो बस तब तक ही बच रहे होते हैं जब तक उनकी किस्मत अच्छी। अगर कभी पता चल गया और उनकी कंप्लेन हो गई या बच्चा बाहर निकल आया रोड पे या विंडो पे या कुछ ऐसा हो गया तो फिर वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। एनीवे जी मैं आपको अब बात बताती हूँ जी। 12 साल तक के बच्चे को जी आप चाहे दिन हो या रात हो, मतलब न्यू बोर्न से लेके 12 ईयर्स तक के बच्चे को चाहे दिन हो रात हो, आप घर पर अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकते किसी भी टाइम के ऊपर ना। और 16 साल तक के बच्चे को जी आप नाइट स्टे जो है ना वो कहीं अकेले नहीं कर सकता घर से बाहर। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो फिर जी उसके पेरेंट्स से भी पूछताछ होती है, अगर पता चल जाता है और उनके खिलाफ जी एक्शन भी लिया जा सकता है। और नेक्स्ट जो मैं आपको सेकंड बताती हूँ जी, वो यहाँ का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है जी। राइट टू एजुकेशन है जी, हर बच्चे का राइट है यहाँ पर उसको एजुकेशन दी जाए। यूके गवर्नमेंट की तरफ से है जी 5 से लेके 16 साल तक के बच्चों को जी आपने एजुकेशन देनी है, बहुत जरूरी देना है। आपने उनको स्कूल में जरूर भेजना है। अगर किसी रीजन की वजह से जी पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते तो आपके ऊपर जी बहुत मतलब स्ट्रिक्ट जो है ना
हाँ, फाइन किया जा सकता है, आपके अगेंस्ट एक्शन मतलब लिया जा सकता है। इवन के पुलिस भी मतलब आ सकती है, क्योंकि जब आप जिस भी वैसे जैसे ही बच्चा 3 से 4 साल के बीच में जी कौंसिल की तरफ से आपको लेटर आ जाता है, जी आपके बच्चे की ये एज हो गई है तो आप इसको स्कूल में दाखिल करवाएं, नहीं तो स्कूल वाले जी आपके एरिया के जो होते हैं वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजते तो फिर इसके लिए भी जी आपके साथ मतलब आपके अगेंस्ट जो है ना वो एक्शन लिया जा सकता है। और आपने जी बच्चे यहाँ पर ये है कि आप बच्चे को घर पर नहीं रख सकते, जैसे ही उसकी स्कूल की एज हो जाए आपने उसको स्कूल में ज़रूर भेजना होता है। और आपको पता है जी यहाँ पर स्टेट स्कूल तो फ्री है, पता नहीं फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, बच्चों को क्यों स्कूल नहीं भेजते। और अगर एडमिशन हो जाए तो फिर बच्चों को टाइम के ऊपर छोड़ना और लेना भी, ये भी मतलब बहुत सख्त इकला है कि आप बच्चों को ज़्यादा मतलब एक दफ़ा आप लेट हो जाए या 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा बार बार लेट भी नहीं हो सकते। फिर उसका भी जी आपको चार्ज किया जाता है, पर मिनट आपसे मतलब फाइन लिया जाता है कि आप लेट क्यों हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर जी, राइट टू एजुकेशन बच्चों को आपने ज़रूर स्कूल भेजना है। 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चों को आप स्कूल में ज़रूर एडमिशन करवाएं, अगर नहीं करवाते तो आपके साथ जी सख्त मतलब पेरेंट्स के खिलाफ यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, अगर मैं बहुत सादा लफ्जों में बताऊं तो। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात बताऊं, थर्ड पे जी स्कूल एब्सेंस। तो आप बगैर किसी रीजन के बच्चे को जी स्कूल से छुट्टी नहीं करवा सकते जब तक कोई वैलिड रीजन ना हो। और वैलिड रीजन हो तब भी मतलब एक खास टाइम तक ही करवा सकते हैं, इससे ज्यादा मतलब आप नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल इन केस जी बच्चा जो है ना वो बीमार हो जाता है तो भी आपने जी उन स्कूल की वेबसाइट्स के ऊपर मेल करके बताना होता है, कॉल करके। और अगर आपको अर्जेंट कहीं जाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा आपको मतलब 10-12 दिन की छुट्टियां एग्जाम्पल दे रही हूँ इन केस लेनी पड़ रही हैं, तो फिर आपको हेड मिस्ट्रीज को एप्लीकेशन लिख के बताना होता है। वो आपकी एक्सेप्ट होती है या नहीं वो फिर बाद में मतलब उस बात पे डिपेंड करता है। और बच्चे को मतलब ये नहीं है कि आज हम छुट्टी करवा लें, आज हमने पिकनिक पे जाना है या आज किसी की शादी है, जैसा कि हमारे बैक होम्स में होता है। तो यहाँ आज बच्चे का दिल नहीं कर रही, आज पेरेंट्स का नहीं दिल कर रहा उसको भेजने के, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। वैसे यहाँ पर जी हर 5 से 6 वीक्स के बाद टर्म एंड हो जाती है, और टर्म एंड पे जी आपको 1 वीक्स बच्चों को छुट्टियां दी जाती हैं। तो उसके ऊपर जी बच्चों को अगर कहीं जाना हो तो वो जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं मतलब। तो ये नहीं है कि आप स्कूल से जी उनकी छुट्टी करवाएं और उनको लेके जाएं, अच्छा नहीं समझा जाता, ना ही ऐसे पेरेंट्स का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और ना ही ऐसे फिर बच्चे स्कूल में सेट हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो छुट्टी नहीं करवा सकते। और वैसे मैं एक बात बताऊँ, बच्चे खुद भी यहाँ पर छुट्टी करना पसंद नहीं करते। मेरी बेटी है तो उसको जी वीकेंड पे भी इवन कुछ हो रहा होता है, मैं मतलब मेरी छुट्टी क्यों मतलब वीकेंड आया है। बच्चों को इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रीट करते हैं, इतना अच्छे तरीके से मतलब उनका पढ़ाते हैं, या बच्चे मतलब अच्छा फील करते हैं स्कूल जाके। घर पे रहना वो इतना अच्छा फील नहीं करते जितना वो स्कूल जाके अच्छा फील करते हैं जी। नेक्स्ट मैं अब आपको बताती हूँ जी, आप अपने बच्चे को यहाँ पर मार नहीं सकते, बॉडीली हार्म नहीं कर सकते। जितना भी आपको गुस्सा आ जाए जी आपने अपने बच्चे को मारना नहीं है, प्यार से आप समझा सकते हैं या डरा सकते हैं या ये कह सकते हैं जी अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं लेके जाऊंगा या ये चीज़ नहीं लेके दूंगा, लेकिन आप मार नहीं सकते। अगर आपने मारा और चोट मतलब उसको मतलब कोई ऐसी चोट लग गई है जिसका निशान पड़ जाए, और अगर बच्चा एग्जाम्पल में अगर ज़्यादा सख्त मारा आपने तो हो सकता है जी कोई टांका वगैरह ब्लड निकल आए, हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो वहाँ पे भी फिर आपको सारा बताना पड़ता है, इमरजेंसी में आप लेके जाते हैं तो वो भी पुलिस को बुला सकते हैं जी। बच्चों के साथ जो बच्चों वाली एनजीओज है उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर बच्चे स्कूल गया कोई निशान पड़ा है तो टीचर भी पूछ सकती है, और फिर टीचर जो है जी वो भी पुलिस को बुला सकती है। तो बेसिकली जी आप यहाँ पर बच्चों को मार नहीं सकते। इवन जो स्कॉटलैंड और वेल्स में तो बहुत सख्त रूल है जी, आप अपने बच्चे को टच भी नहीं कर सकते, बल्कि मतलब बिल्कुल ही बैन है वहाँ पे ना। और जो यहाँ पे इंग्लैंड में यहाँ पे फिर भी हल्की फुल्का ना मतलब मैं अब आपको क्या कहूँ, हल्का फुल्का जिसको स्मैकिंग कहते हैं, हल्का सा मतलब डांट डपट कर सकते हैं, घर के अंदर मार आप नहीं सकते। और ना ही ऐसा यहाँ पर टीचर्स कर सकते हैं, बच्चों को मतलब मार नहीं सकते। अगर किसी टीचर ने बच्चे को मारा, कोई निशान पड़ गया, तो फिर जी आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बताएं जाके, तो फिर प्रिंसिपल मतलब आगे पुलिस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जिनका मतलब हम सबको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबके बच्चे यहाँ पर जो स्पेशली इंग्लैंड में है या जो आ रहे हैं, इंग्लैंड मूव हो रहे हैं डिपेंडेंट वीज़ों के ऊपर, जो ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं, ये बातें उनको पता होना बहुत ज़रूरी है। कहने को तो ये बेसिक मतलब बातें हैं, तो लेकिन इनको पता ना होने की वजह से हम बहुत बड़े ट्रबल में फंस सकते हैं। होप सो जी आप लोगों को मेरा ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें।
और एक और बात जी, अगर उनको लगे कि ये पेरेंट्स अच्छे से बच्चों को ट्रीट नहीं कर रहे, तो फिर जी वो कौंसल की तरफ से जी आपको कॉल्स आती हैं, आपको क्लासेस के लिए कहा जाता है आपको कि आपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे इनके साथ बिहेवियर करना है, कैसे इनको रखना है। तो वो सारा जी फिर आपको क्लासेस के ज़रिए आपको डेली कौंसल की तरफ से कोई बंदा कॉल करके ये सारी चीज़ें जी वो आपको सिखाता है। तो जी होप सो जी आपको मेरा व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इसी तरह के किसी एक और व्लॉग में।